यहाँ पर ये जो मैडम है रो रही हैं कि आलोक सर की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसके लिए मैडम रो रही हैं और सर लगातार उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। मैडम क्यों ऐसे क्यों रो रहे हैं आप? कुछ समय की बात है, सर भी आ जाएंगे वापस। हम सब ज्वाइन कर लिए मैडम, हमारे साथ जो थे हमारे अध्यक्ष मेन वही नहीं किया है, कितना बुरा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों का हम बिल्कुल सम्मानित उनका आदर करते हैं और उन्हीं के आधार पे विश्वास उन्होंने बहुत बार बोला, विश्वास दिलाया, जैसा मीडिया में भी उन्होंने कहा है, तो उसी चलते हम उनका सम्मान करते हुए आज ज्वाइनिंग किए हैं। 2 लोग को बर्खास्त किए दुर्ग जिले से और कुल 25 लोगों को बर्खास्त किया, लगातार मीडिया में चला है। तो उनको जो बर्खास्त किया गया राज्य स्तर से या सीएमएचओ स्तर से, उनको छोड़ के बाकी कर्मचारियों का आज ज्वाइनिंग लिया गया। तो हम बिल्कुल सरकार को समय देते हैं, क्योंकि 20 साल की बीमारी है तो 3 महीने तो समय देना चाहिए ठीक करने के लिए। मैं बता दूं, हमारे पूरे प्रदेश में 25 लोग हम लोग बर्खास्त हुए हैं। हम लोग को 25 को कोई गम नहीं है। अगर 16,500 लोग अगर भला होता है हमारे बर्खास्त होने से, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सबका भला होना चाहिए। हमारी 6 मांगे पूरी हुई है, 2 पे कमेटी बनी है, 3 महीने का समय उस पर मांगा गया है हमारे ग्रेड पे लागू करने के लिए। तो हम अब 3 महीने तक के लिए शासन को फिर से समय दे रहे हैं। अगर तब तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से ये आंदोलन लगातार होगा। एक हमारे अध्यक्ष महोदय, उनका हमको इंतजार रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि जो हमारे 25 साथी हैं उनको वापस ले जाए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 33 जिलों के जितने भी एनएचएम कर्मचारी थे, आप सभी को मालूम है कि 33 दिनों से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। कुल इनके 10 सूत्रीय मांग थे, ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। और आज 34वें दिन एनएचएम जितने भी कर्मचारी हैं आज यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग लेटर सर को दे रहे हैं। सर, काफी सारे लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आई है और किन की ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई है? इसमें बताना चाहूँगा, सबको नमस्कार। और जितने भी हमारे एनएचएम कर्मचारी हड़ताल से वापस आए उनको पुनः बधाई और अच्छे से कार्य करें दुगनी जोश के साथ, क्योंकि कुछ मांगे शायद पूरी हो गई, कुछ प्रक्रियाधीन है। तो ये कुछ उत्साह का विषय है। और मैं सीएमएचओ ऑफिस दुर्ग से डॉक्टर सीबीएस बंजारे स्थापना शाखा देखता हूँ, जिला सर्विलेंस अधिकारी। आज इन लोग का ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ। तो जो इनकी मांगे हैं, 33 दिन चला, 34वां दिन है। अभी मैं 3 बजे इनकी ज्वाइनिंग लिया हूँ। 850 एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे थे और पूरे प्रदेश में जो चला था 16,500 कर्मचारी का। तो इसमें से अधिकतर जो अभी आए हुए हमारे कर्मचारी, आप कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो बेसिकली लोगों के मीडिया के माध्यम से ये चला था कि 2 लोग को बर्खास्त किए दुर्ग जिले से और कुल 25 लोगों को बर्खास्त किया, लगातार मीडिया में चला है। तो उनको जो बर्खास्त किया गया राज्य स्तर से या सीएमएचओ स्तर से, उनको छोड़ के बाकी कर्मचारियों का आज ज्वाइनिंग लिया गया। इनकी मांगे जायज थी सर? इनकी मांगे जायज है और सबको अपना अधिकार है मांग करने का, और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी है परिस्थिति, फिर जो प्रक्रिया चला उसके आधार पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगे पूरी की और बाकी को प्रक्रियाधीन रखा है। उसमें और जो भी सोचेंगे अपने विवेक अनुसार, और जो भी वित्तीय स्थिति है, बहुत सारे चीज रहता है जिसको देश चलाना है, तो हम सबको समझना है और आगे इस प्रकार से हमारी मांग पूरी होते रहे और सब हमको मिल के काम करना है और दुर्ग जिले को बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस करना है स्वास्थ्य की दिशा में। सर, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। वैसे तो केंद्र से जो है बर्खास्तगी हुई, ऐसी भी बातें यहाँ पर है, तो यहाँ दुर्ग जिले से जो 2 लोग अभी बचे हुए हैं, इनका क्या है? इनके मतलब इनके ज्वाइनिंग के लिए कितना समय लग सकता है और कैसे होगा ज्वाइनिंग? चूंकि राज्य शासन स्तर या केंद्र शासन स्तर की बात है तो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, हमारे एमडी एनएचएम हैं, तो उन लोग की जिम्मेदारी है कितने का है, कैसा है, कब तक होगा, तो ये उनके स्तर की बात है। हमारे स्तर पे जो है जितने लोग काम पे आए हैं और हमने सभी को, जितने भी अभी आए हैं, सबको ज्वाइनिंग के लिए बोला गया है। लेकिन क्योंकि बर्खास्तगी को हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दे सकते शासन नियमानुसार, इसलिए हम उनकी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। बाकी सभी कर्मचारियों के ले रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से जुड़े थे और उन्होंने काफी सारी चीजें उन्होंने बताई है। एक बार वापस से दिव्या मैडम से जुड़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पैर भी जैसे कि सर अभी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि खुशी की भी लहर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिव्या मैडम, 34वें दिन आज आप लोगों ने फाइनली अपना ज्वाइनिंग लेटर दे चुका है, कितने संतुष्ट है? क्योंकि कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे थे, कितनी मांगे उनमें से पूरी हुई है और आप लोग कितने संतुष्ट हैं? हमारी 4 मांगे पूरी हुई है, जिसमें से 2 का आदेश आ गया, बाकी मांगों की स्वीकृति दी गई है। और बोले हैं कि हड़ताल खत्म करने के बाद जो आश्वासन दिया गया है उसके आधार पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों का हम बिल्कुल सम्मानित उनका आदर करते हैं। और उन्हीं के आधार पे विश्वास उन्होंने बहुत बार बोला, विश्वास दिलाया, जैसा मीडिया में भी उन्होंने कहा है, तो उसी चलते हम उनका सम्मान करते हुए आज ज्वाइनिंग किए हैं। रही बात ग्रेड पे की, तो उसके लिए 3 महीने का समय मांगा गया है, तो हम बिल्कुल सरकार को समय देते हैं, क्योंकि 20 साल की बीमारी है तो 3 महीने तो समय देना चाहिए ठीक करने के लिए। बाकी हम लोग आज सभी लोग पूरे 33 जिलों के 16,500 जो NHM कर्मी हैं, आज सभी लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग किए हैं। और जो मेरे बर्खास्त जो हमारे अधिकारी पदाधिकारीगण लोग हैं, उनकी जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री लेवल पे की जाएगी, तो कुछ समय मांगे हैं। अगर इनकी भर्ती नहीं होती है तो फिर से हमारा जो ये संघ है फिर से ये स्थगित हुआ है, बताना चाहूँगी, है ना, क्योंकि ये अभी हम खत्म नहीं किए, समाप्त नहीं किए, स्थगन है। और अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती तो फिर से हमारी जो उग्रता शासन के खिलाफ फिर से वो चीज़ दिखेगी। तो हम शासन के आदेशों का सम्मान करते हैं और उनको भी अब हमारा सम्मान करना पड़ेगा, और किए भी हमारी बातों को रखे, सुने हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ अपने सारे राज्य शासन के लिए। जी, एक बार आलोक सर से दोबारा जुड़ते हैं। सर, 34वां दिन, सभी लोग जैसे कि देख सकते हैं सर मुस्कुरा भी रहे हैं। अंतिम बाइट है। अच्छा, देखिए सर बोल रहे हैं अंतिम बाइट है। सभी लोगों की ज्वाइनिंग लेटर अभी सर को इन्होंने सौंपा है, और 2 लोगों की, आप लोगों की अभी भी जो है वो पेंडिंग में अपन बोल सकते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? और मैडम अभी बोल रही है कि अगर आप लोग को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा तो फिर से जो है वो लड़ाई लड़ने 16,000 लोग बैठेंगे जी। फिर से मैं बता दूं, हमारे पूरे प्रदेश में 25 लोग हम लोग बर्खास्त हुए हैं। हम लोग को 2500 को कोई गम नहीं है। अगर 16,500 लोग अगर भला होता है हमारे बर्खास्त होने से, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सबका भला होना चाहिए। हमारी 6 मांगे पूरी हुई है, 2 पे कमेटी बनी है, 3 महीने का समय उस पर मांगा गया है हमारे ग्रेड पे लागू करने के लिए। तो हम अब 3 महीने तक के लिए शासन को फिर से समय दे रहे हैं। अगर तब तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से ये आंदोलन लगातार होगा। आज भी हम लोग बैठने के इसमें नहीं थे, और लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हस्तक्षेप करके हमारी सहमति बनी, इसलिए हम लोग ने इस आंदोलन को स्थगित किया है। और आज मैं बता दूं आपको, टोटल 850 कर्मचारी में से 826 कर्मचारी हमारे आज ज्वाइनिंग किए हैं यहाँ पे। मैं हाँ 826 किए हैं। हमारे लिए अभी थोड़ा रोक के रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उसको जल्दी से कैबिनेट में ला के उसका आप लोग की बहाली की जाएगी करके। जी, खुश कितने? खुश हैं। खोने का कुछ नहीं, हमारे लिए पाने के लिए सब कुछ है। तो अगर 10 में से अगर हमारी 6 मांगे पूरी हो जा रही है, और 20 साल का जो हमारा शासनकाल है, अभी हम लोग 20 साल हो गए हमको काम करते, अगर उसमें से हमारी 60% मांगे अगर एक हड़ताल में अगर पूरी हो जा रही है तो हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग खुश हैं। आगे संघर्ष जीवन भर जारी रहेगा, और जब तक हम लोग रेगुलर नहीं हो जाएंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कुछ और कर्मचारियों से जुड़ लेते हैं। सर, सोमवार को आप लोग बिल्कुल ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे, कैसा महसूस करने वाले हैं सोमवार से? मतलब क्या देखने को मिलेगा वापस? देखिए, हम लोग वापस तो आ रहे हैं मगर दुखी मन से आ रहे हैं, चूंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी को बर्खास्त दिया गया है। जब तक उनकी बहाली नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग अभी काला पट्टी ही लगा के ही हम लोग काम करेंगे, और उनके शासन के विरोध में ही अभी काम रहेगा। अभी हड़ताल स्थगित हुआ है, इसलिए हम लोग शासन से निवेदन आग्रह फिर से कर रहे हैं कि हमारे जिला अध्यक्षों को, जितने 25 लोगों को बर्खास्त किया गया है, उनको जल्द से जल्द उनके संबंध में कार्रवाई करके उनको बहाल किया जाए। और उसके बाद ही आगे भी जो हमारी कार्यशैली है, जो सब चीज़ है, उसके बाद मासिक जो काम होता है हमारा वो चलता रहेगा। जी, काली पट्टी लगभग कितना दिन लगा सकते हैं आप लोग? डेली लगा करेंगे? अभी डेली विरोध जब तक शासन जब उनकी मांगे जब तक नहीं है, इनको बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अपने विरोध के स्वरूप हम ये काली पट्टी लगा के काम करेंगे। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बातें तो हो चुकी है। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो मीडिया के सामने में मेरे ऊपर एक कैबिनेट मंत्री अगर बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास करे करके बोल रहे हैं, और उसी विश्वास के दम पे हम लोग अभी फिलहाल तो वापस आए हैं। और उसको मैं उम्मीद ये करती हूँ कि 3 महीना गुजरने में मात्र दिसंबर लगेगा और नया सत्र हमारा नव वर्ष आएगा जनवरी में। तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यही उम्मीद करते हैं कि 9 वर्ष को हमको ये खुशियों की सौगात दे, हमारा ग्रेड पे लागू करे
रहे और हम अच्छे से खुशी मनाते हुए आए। लेकिन अगर हमारे 25 साथियों की अगर बहाली नहीं होती है तो फिर यही स्थिति है जो आप डेली देख रहे हो हमारे पंडाल में, वही स्थिति बनेगी। चाहे कुछ भी हालत में हो, हमारे 25 साथियों की बहाली हम करवा के ही रहेंगे। लकी सर, काफी राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आप और आलोक सर जो है हमेशा दिखाई देते हैं। लक्ष्मण की तो ज्वाइनिंग हो गई, राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम का हमेशा का एक विषय रहा है कि उन्होंने हमेशा हर लड़ाई आगे आके लड़ी, जैसे कि इतिहास से आप देख सकते हैं। लेकिन आज कुछ कारणवश जो कि शासकीय प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें 25 लोगों को बर्खास्त रखा गया है और मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कैबिनेट स्तर पर उनकी मांग जायज होगी तो उनमें कैबिनेट में स्तर पर रखा जाएगा उनकी मांगों को। मतलब वो हमारे पहले जिला स्तर के आदमी थे, अब वो कैबिनेट स्तर के आदमी हो गए। आज हमारे लिए ब्रांड हो गए। वो पहले एनएचएम को कोई नहीं जानता था, आज सब कोई जान गया। मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। मैं तहसील ऑफिस पास खड़ा था, एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे आगे तक छोड़ दे, जहाँ एनएचएम का पंडाल लगा है वहाँ तक बोलते। पहले उस स्थल को एनएचएम का पंडाल के नाम से जाना जाता है। जिसको व्यक्ति एनएचएम क्या होता है ये नहीं जानता था, आज एनएचएम का पंडाल, मतलब एनएचएम एक ब्रांड बन गया है। लोग नहीं जानते थे, वो जानने लग गए एनएचएम की कितनी भूमिका है स्वास्थ्य के प्रति और कितना आगे होकर वो कोरोना काल में भी काम किया और आगे करता रहेगा। ये लगातार लोग मरे थे, 5 लोग मरे भी थे, जैसे भाई साहब ने बता भी रहे हैं। तो ये काफी संघर्षशील इनका इतिहास रहा। जी हड़ताल के सर, दरमियान 3 लाख आप क्या कहना चाहेंगे? ऑन कैमरा बताइए। मैं मनीष ताम्रकार जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा, क्या 20 साल से यही कर रहा हूँ सब, है ना। छोटे बड़े सारे काम किया हूँ, यहाँ ऑपरेशन किया हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद वगैरह हो गया है मेरा ट्रांसफर। अभी कितने खुश हैं? अभी कितने खुश हैं? अभी तो थोड़ा ही खुश हूँ। हाँ। बहुत जो खुशी मिलेगी ना उसकी बात ही कुछ और अच्छा, रहेगी। आलोक सर के आने की आप बात कर रहे हैं। आलोक सर के आने के बाद तो खुशी बढ़ गई है। ठीक है, सकते हैं यहाँ पर ये जो मैडम है रो रही हैं कि आलोक सर की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसके लिए मैडम रो रही हैं और सर लगातार उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। मैडम क्यों रो रहे हैं आप? कुछ समय की बात है, सर भी आ जाएंगे वापस। हम सब ज्वाइन कर लिए मैडम, हमारे साथ जो थे हमारे अध्यक्ष मेन वही नहीं किए हैं, कितना बुरा लग रहा है। तो हम सब साथ आए थे, लेकिन साथ जान ही रहे हैं। एक हमारे अध्यक्ष महोदय, उनका हमको इंतजार रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि जो हमारे 25 साथी हैं उनको वापस ले जाए। सरकार पर भरोसा तो आप लोगों को रखना ही पड़ेगा भाई। उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको भी जो है ज्वाइन करवाया जाएगा, तो फिर नहीं वो ठीक है मैम, लेकिन क्या है ना, हर चीज के लिए एक साथ आते हैं और एक साथ जब वापस नहीं होता है ना तो एक साथ नहीं आते ना तो बहुत दुख होता है। हमारा अगर बस चले तो हम आज वापस भी नहीं आते, लेकिन हमारे अध्यक्ष सर ऐसे हैं कि मैं एक हूँ तो हूँ, लेकिन आप लोगों को भलाई मैं चाहता हूँ, ऐसे करके हम सबको ना ज्वाइनिंग दिलाए हैं। इसी कारण से उसी के भरोसे में हम लोग आए, नहीं तो हम लोग चाहेंगे ना तो आज भी हम लोग डटे रहते। हमको ना बर्खास्ती है सब चीज से कोई मतलब नहीं था। हम मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम, आज तक जितना भी आंदोलन हुआ हमारी इस रीति से जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई। सब हम अकेले अपने संस्था में जाके ज्वाइन करते थे, लेकिन आज हम 850 लोगों को किसी का भी मन नहीं था कि हम अकेले ऐसे सेपरेशन में ज्वाइनिंग करें। इसलिए मैं सबको मैसेज करके सारे लोगों को यहाँ पे एकत्रित की थी और हम यही चाह रहे थे कि जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी हमारी नहीं होगी। पर हमको अपने राज्य नेताओं का मान भी रखना था, इसलिए सिर्फ और आलोक सर 850 लोगों को अपने लिए हमारी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, हमारी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। बस इस वजह से आज हम लोग ज्वाइन किए हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी भावुक क्षण हो चला है। जो जितने भी एनएचएम महिला कर्मचारी है, काफी सारे लोग रोते हुए नजर आ रही है और उनकी भावना क्या थी ये तो उन्होंने व्यक्त किया है। और बिल्कुल उन लोगों को अभी भी चिंता है कि यदि आलोक सर जो है, चूंकि एनएचएम कर्मचारी संघ दुर्ग जिला के अध्यक्ष है, अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो क्या होगा, ऐसी भी काफी सारी चिंताएं हैं, काफी सारी बात इन्होंने कही है। और हम फिर से सभी एनएचएम कर्मचारियों को कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे राज्य के जो जितने भी नेता हैं और जितने भी राज्य शासन ने जब आपकी बातों को मानी है तो बिल्कुल भरोसा करिए कि आगामी समय में बाकी लोगों की भी ज्वाइनिंग जो है हो सकती है करके। तो फिलहाल इन पूरे चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है और हम वापस से अगले दिन जो है अपने काम पर निकल जाते हैं खुशी के साथ और आप सभी की आवाज बनते हैं और आप सभी की आवाज को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।